नमस्ते बच्चों। हम बिहारी की और दोहों का अर्थ आज करते हैं। पहला दोहा है, मंगल बिंदु सुरंगु मुखु ससी केसरी आर गुरु इक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। यह श्लिष्ट अलंकार का दोहा है। यहाँ पर नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आंखें अनुरागमयी हो जाती है। अपनी यही दशा वह स्वगत अथवा नायिका के किसी अंतरंगिनी सखी से कहता है, लाल बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्र, केसर की आड़ रूपी बृहस्पति को एक ही नारी स्त्री रूपी नारी ने साथ ही प्राप्त करके मेरे लोचन रूपी जगत को रसमय, अनुरागमय, जलमय कर दिया है। यहाँ पर एक बार तो अर्थ नारी के अर्थ में है और दूसरा अर्थ जो है वह नारी के अर्थ में है। नारी के अर्थ में है कि नायिका ने लाल बिंदी लगा रखी है, तो उसकी जो मुख है, मुख पर लाल बिंदी को देखकर और केसर की पीली आड़ को देख करके जो नायक है वह उसके जो नेत्र हैं वह अनुराग में हो जाते हैं। दूसरा जो अर्थ है वह ग्रह के संबंध में है कि जब मंगल ग्रह और चंद्रमा ग्रह और बृहस्पति ग्रह तीनों एक ही नाड़ी पर आते हैं, एक के साथ आते हैं, तो वह संपूर्ण संसार को रसमय कर देते हैं अर्थात जलमय कर देते हैं। तो रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार का यह सुंदर उदाहरण है। दूसरा दोहा है, कब को तेरटु दीन जग होत न श्याम सहाय तुमहु लागी जगत गुरु जग नाई जग पाए। इस दोहे में जो कवि बिहारी हैं वह श्री कृष्णचंद्र को उलाहना देते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब आपको भी जगत की हवा लग गई है, इसलिए आप जो है मेरा उद्धार नहीं करते। वे कहते हैं, हे श्याम, मैं कब का दीनता से भरी हुई वाणी में आपको पुकार रहा हूँ, पर आप मेरी सहायता नहीं करते, अर्थात मेरा इस भवसागर से मुझे पार नहीं उतारते हैं। तो ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, हे जगत नायक, तुमको भी जगत की हवा लग गई है, अर्थात निर्दय संसार निवासियों का प्रभाव तुम पर भी पड़ गया है, इसीलिए तुम जो है मेरी दीनता भरी पुकार को सुन करके मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तो बिहारी का वाक चातुर्य यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। तीसरा दोहा है, प्रकट भय द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आई मीरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। यहाँ पर पुनः श्लेष अलंकार है। कवि श्री केशव भगवान का रूपक अपने पिता केशव राय से करके उनसे अपने क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करता है। पिता से रूपक इसलिए किया गया है कि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हटता है। कि हे द्विजराज, द्विजराज के यहाँ दो अर्थ हैं, चंद्रमा और ब्राह्मण, के कुल में प्रकट हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हुए केशव राय रूपी केशव अर्थात मेरे लिए पिता के तुल्य केशव भगवान मेरे सब क्लेश का हरण करो। चौथा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन हुई सब बात। पुनः अनुभव का बहुत सुंदर उदाहरण है। नायक और नायिका एक भरे हुए भवन में बैठे हुए हैं और सभी लोग आसपास हैं। सभी लोगों के सामने वे आपस में बात नहीं कर सकते हैं, तो वे किस प्रकार नेत्रों ही नेत्रों में बात करते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। कहत नटत कि जैसे ही नायक नायिका को मिलने के लिए कहता है, नायिका उसे मना कर देती है। रीझत खीजत, नायिका के मना करना का जो भावभंगिमा है उसे देखकर नायक उस पर रीझ जाता है, उसे रीझते हुए देखकर नायिका खींच जाती है। मिलत खिलत लज्जात, दोनों के नेत्र मिलते हैं और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और नायिका जो है वह लजा जाती है। भरे भवन में करते नैनन सब बात। इस प्रकार नायक और नायिका भरे हुए सभागार में नेत्रों ही नेत्रों में आपस में बात करते हैं। भरे भवन में भवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जात, तवर्ण की आवृत्ति है, अंतिम वर्ण है, इसलिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। कवि बिहारी का ये भक्ति संबंधी दुआ है। वह कहते हैं कि ये जो प्रेम में निमग्न हृदय है उसकी जो स्थिति है उसको कोई नहीं समझ पाता। जो जो बूढ़े श्याम रंग कि जैसे जैसे वह श्री कृष्ण के रंग में डूबता चला जाता है
त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे वह और अधिक उज्ज्वल हो जाता है, वैसे वैसे उसकी कलुषता समाप्त हो जाती है। यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जब हम डूबते हैं, जब हम काले रंग में डूबेंगे तो हमें कलुष होना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे वह काले रंग में श्री कृष्ण के रंग में डूबते हैं वैसे वैसे वह और अधिक उज्ज्वल हो जाते हैं। तो यहाँ विरोध का आभास तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्याम का तात्पर्य श्री कृष्ण से है। जैसे जैसे हम श्री कृष्ण की भक्ति में निमग्न होते चलते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जो मन है वह विकारों से दूर होकर उज्ज्वलता की ओर अग्रसर होता है। ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद।